खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये तो पल पल का एहसास है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि यदि आप जीवन भर अच्छे कर्म करेंगे तो एक दिन आप खुश होंगे। हर पल में खुशी ढूंढना ही जीवन का तरीका है। जिंदगी की शाम में बस यही तसल्ली होनी चाहिए कि वाह, क्या जिंदगी है। बुक से चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। आइंस्टीन द्वारा बताई गई कुछ बातें आज भी दुनिया के लोगों के लिए एक प्रेरणा की तरह हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि ईश्वर कुछ नहीं है, सिर्फ इंसान की कमजोरी को दिखाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि उनके इन विचारों को कोई भी बात बदल नहीं सकती है। उन्होंने अपने लिखे पत्र में यह बातें कही हैं। तो आइए इस मौके पर जानते हैं महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। आइंस्टीन का सिर काफी बड़ा था। अल्बर्ट आइंस्टीन का जब जन्म हुआ तो उनका सिर सामान्य बच्चों की तुलना काफी बड़ा था, जो असामान्य था। उन दिनों मेडिकल साइंस का इतना विकास न होने की वजह से आइंस्टीन के बड़े सिर की वजह का पता नहीं चल पाया था। बड़ा होने के बाद आइंस्टीन की कुछ परिस्थितियों की वजह से उन्हें असामान्य बच्चा समझा जाता था। आइंस्टीन की मौत के बाद खुलासा हुआ कि उनका सिर इंसानों में एक अजूबा था। बेवकूफ बच्चों में होती थी। गिनती बताया जाता है कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान आइंस्टीन की गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। आइंस्टीन को टीचर बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह सिर्फ गणित और विज्ञान में पास होते थे और बाकी विषयों में फेल हो जाते थे। टीचर उनको डांटते थे, जिसका असर उनके ऊपर नहीं पड़ता था। एक बार टीचर ने उनके लिए गाली का इस्तेमाल भी किया था। गणित में कमजोर होने की वजह से टीचर ने उन्हें पढ़ाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनकी मां ने घर पर ही उनको पढ़ाया। एक दिन वह महान गणितज्ञ बन गए। जानिए कैसा था। दिमाग पैथोलॉजिस्ट डॉ थॉमस स्टोल्ट्स हार्वे ने आइंस्टीन की मौत के बाद उनके दिमाग को अलग कर लिया था। इसके बारे में डॉ थॉमस ने वैज्ञानिक के परिवार को जानकारी नहीं दी थी। अस्पताल की हजारों गुजारिश के बाद भी उन्होंने दिमाग को नहीं लौटाया और सालों तक वैसे ही रखा। मौत के 20 साल बीत जाने के बाद आइंस्टीन के बेटे हैंस ऑल्बर्ट की सहमति के बाद उन्होंने इस पर शोध की शुरुआत की। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि थॉमस ने आइंस्टीन के दिमाग के 200 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने आइंस्टीन के दिमाग को अलग अलग वैज्ञानिकों को दे दिया। इसकी वजह से अस्पताल ने उनको नौकरी से निकाल दिया था। हालांकि रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सामान्य लोगों की तुलना में आइंस्टीन के दिमाग में असाधारण सेल संरचना पाई गई थी। इसकी वजह से आइंस्टीन के दिमाग के पास असाधारण सोच थी। आइंस्टीन की आंखों को भी सुरक्षित रखा गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जहां उनसे टिकट मांगा गया। इसलिए आइंस्टीन ने हर जगह खोजना शुरू किया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो टिकट कंडक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। कंडक्टर वहां से चला गया, लेकिन आइंस्टीन अभी भी टिकट की तलाश में थे। कंडक्टर ने आकर कहा कि टिकट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है, सब ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कहां जाना है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1869 को जर्मनी के वुटेम्बर्ग के उल्म में हुआ था। 6 सप्ताह बाद परिवार म्यूनिक चला गया, जहां बाद में उन्होंने ल्यूटपोल्ड जिम्नाजियम में अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की। बाद में वे इटली चले गए और अल्बर्ट ने स्विट्जरलैंड के आराउ में अपनी शिक्षा जारी रखी और 1886 में उन्होंने भौतिकी और गणित में शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश लिया। 1901 में, जिस वर्ष उन्होंने अपना डिप्लोमा प्राप्त किया, उन्होंने स्विस नागरिकता प्राप्त की और चूंकि उन्हें कोई शिक्षण पद नहीं मिला, इसलिए उन्होंने स्विस पेटेंट कार्यालय में तकनीकी सहायक के रूप में एक पद स्वीकार कर लिया। 1905 में उन्होंने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। 1. 2 चीजें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मानवीय मूर्खता, और मैं ब्रह्मांड के बारे में निश्चित नहीं हूं। 2. जीवन जीने के केवल 2 ही तरीके हैं,
एक यह कि मानो कुछ भी चमत्कार नहीं है, दूसरा यह कि मानो सब कुछ चमत्कार है। 3, मैं एक कलाकार हूं और अपनी कल्पना से स्वतंत्र रूप से चित्र बना सकता हूं। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्ञान सीमित है, कल्पना दुनिया को घेर लेती है। 4, यदि आप किसी बात को 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो आप स्वयं भी उसे नहीं समझ पाए। 5, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान बने तो उन्हें परियों की कहानियां पढ़िए। यदि आप चाहते हैं कि वे अधिक बुद्धिमान बने तो उन्हें अधिक परियों की कहानियां पढ़िए। 6, तर्क आपको ए से जी तक ले जाएगा, कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी। 7, जीवन साइकिल चलाने जैसा है, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना चाहिए। 8, जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। 9, मैं हर किसी से एक ही तरह से बात करता हूं, चाहे वह कचरा उठाने वाला हो या विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। 10, कभी भी किसी ऐसी चीज को याद न करें जिसे आप देख सकते हैं। 11, जब आप किसी अच्छी लड़की से प्रेम करते हैं तो 1 घंटा 1 सेकंड के समान लगता है। जब आप लाल गर्म अंगारों पर बैठते हैं तो 1 सेकंड 1 घंटे के समान लगता है। यह सापेक्षता है। 12, एक चतुर व्यक्ति समस्या का समाधान करता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे बचता है। 13, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। 14, वास्तविकता केवल एक भ्रम है, यद्यपि बहुत स्थायी है। 15, अगर हमें पता होता कि हम क्या कर रहे हैं तो इसे शोध नहीं कहा जाता, है ना? 16, मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मैं केवल जुनूनी जिज्ञासु हूं। 17, मनुष्य उस समग्रता का एक हिस्सा है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, समय और स्थान में सीमित एक हिस्सा। वह खुद को, अपने विचारों और भावनाओं को बाकी सबसे अलग अनुभव करता है, अपनी चेतना का एक प्रकार का ऑप्टिकल भ्रम। यह भ्रम हमारे लिए एक प्रकार की जेल है जो हमें हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं और हमारे सबसे करीबी कुछ लोगों के प्रति स्नेह तक सीमित कर देती है। हमारा काम सभी जीवित प्राणियों और पूरी प्रकृति को उसकी सुंदरता में गले लगाने के लिए अपनी करुणा के दायरे को बढ़ाकर खुद को इस जेल से मुक्त करना होना चाहिए। 18, सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बनो। 19, महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल करना बंद न करें। जिज्ञासा के अस्तित्व का अपना कारण है। जब कोई अनंतकाल जीवन वास्तविकता की अद्भुत संरचना के रहस्यों पर विचार करता है तो वह विस्मय में पड़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन इस रहस्य को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करता है तो यह पर्याप्त है। 20, हमने जो दुनिया बनाई है वह हमारी सोच की प्रक्रिया है, इसे हमारी सोच बदले बिना नहीं बदला जा सकता। 21, सबसे खूबसूरत अनुभव जो हम पा सकते हैं वह है रहस्य। यह वह मौलिक भावना है जो सच्ची कला और सच्चे विज्ञान के उद्गम स्थल पर खड़ी है। 22, एक बार जब आप ब्रह्मांड को पदार्थ के रूप में स्वीकार कर लेते हैं जो शून्य में विस्तारित होता है तो प्लेड के साथ पट्टियां पहनना आसान हो जाता है। 23, मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। 24, अगर मैं भौतिक विज्ञानी नहीं होता तो शायद मैं संगीतकार होता। मैं अक्सर संगीत के बारे में सोचता हूं। मैं अपने दिवा स्वप्नों को संगीत में जीता हूं। मैं अपने जीवन को संगीत के संदर्भ में देखता हूं। 25, आप तब तक असफल नहीं होते जब तक आप प्रयास करना बंद नहीं कर देते। 20, महान आत्माओं को हमेशा औसत दर्जे के दिमागों से हिंसक विरोध का सामना करना पड़ता है। 27, बुद्धिमत्ता का मापदंड बदलने की क्षमता है। 28, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत होशियार हूं, लेकिन मैं सवालों के साथ बहुत लंबे समय तक रहता हूं। 29, गुरुत्वाकर्षण लोगों के प्यार में पड़ने के लिए जिम्मेदार नहीं है। 30, कोई भी मूर्ख जान सकता है, बात समझने की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।